दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट के साथ साथ चार्जिंग स्पीड टेस्ट और हीटिंग टेस्ट भी करेंगे। और हमने इतना एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट किया कि एक टाइम पे स्मार्टफोन का टेम्परेचर 52 डिग्री पे चले गया था। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के कुछ बेसिक स्पेस की। सबसे पहले बात करते हैं पोको X7 की, जो कि सबसे सस्ता है इन तीनों स्मार्टफोन्स में। यहाँ पर 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, जो कि 45 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। उसके साथ साथ 7300 अल्ट्रा वाला यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। दूसरा जो स्मार्टफोन है Realme की तरफ से 14 Pro इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 22-23 के आसपास मिलेगा, वैसे 25,000 में लॉन्च हुआ है। यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 45 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है और प्रोसेसर 7300 एनर्जी वाला मिलेगा। तीसरा जो स्मार्टफोन है वो है पोको X7 Pro, जो कि 25,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रेटिंग स्मार्टफोन है। यहाँ पर 6550 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 90 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। और बात करूं प्रोसेसर की तो 8400 अल्ट्रा वाला एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ सबसे तगड़ी देखने को मिल जाती है और हीटिंग इश्यूज सबसे कम देखने को मिलते हैं। और विश्वास करो, जो रिजल्ट निकल के आए ना वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। तो सबसे पहले हम इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में चार्जिंग स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर हमने इन तीनों स्मार्टफोन को पहले से ही डेड कर दिया है, मतलब 0% पे बैटरी है। अभी चार्जिंग स्पीड टेस्ट करने से पहले बता दूं, जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री के आसपास है और तीनों स्मार्टफोन का टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास है। टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, टाइमर को भी ऑन कर लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद अगर बात करूं टेम्परेचर की, तो X7 का टेम्परेचर 31 से 33 डिग्री के आसपास आ गया है। 14 Pro का टेम्परेचर 32-33 डिग्री के आसपास है और X7 Pro का टेम्परेचर 33 से 36 डिग्री के आसपास आ गया है। रही बात बैटरी की, तो X7 की बैटरी 10% पे है, 14 Pro की बैटरी 9.5-10% के आसपास है और X7 Pro की बैटरी 13% के आसपास है। 10 मिनट के बाद X7 और 14 Pro की बैटरी 18% पे और X7 Pro की बैटरी 23% पे आ गई है। अभी यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाए हुए। और बात करूँ बैटरी की, तो पोको X7 की बैटरी 26% पे, 14 Pro की बैटरी 27 और पोको X7 Pro की बैटरी 33% पे आ गई है। टेम्परेचर भी नॉर्मल ही है, तीनों स्मार्टफोन में 36 से 38 डिग्री के आसपास चल रहा है। 20 मिनट की चार्जिंग के बाद X7 की बैटरी 32%, 14 Pro की बैटरी 34 और X7 Pro की बैटरी 40% पे है। बात करूँ X7 Pro की, तो यहाँ पर 6550 mAh की बैटरी और 90 वोल्ट का चार्जर मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी फास्टर रहने वाली है। X7 Pro को 50% चार्ज होने में 26 मिनट के आसपास का टाइम लगा है और उसके बाद X7 और 14 Pro भी ऑलमोस्ट 33 मिनट्स के बाद 50% पे आ गए हैं। बात करो टेम्परेचर की, तो स्लाइटली इन तीनों स्मार्टफोन का टेम्परेचर बढ़ गया है। X7 का टेम्परेचर 38 डिग्री के आसपास है, 14 Pro का टेम्परेचर 38-39 डिग्री और पोको X7 Pro का टेम्परेचर भी 38-39 डिग्री के आसपास है। तो हमारी जो चार्जिंग स्पीड टेस्ट का विनर है वो है पोको X7 Pro। 90 वोल्ट की चार्जिंग के साथ आता है और इसे कम्प्लीटली चार्ज होने में 1 घंटे 4 मिनट के आसपास टाइम लगा है। उसके बाद पोको को 1 घंटे 23 मिनट और जस्ट 1 मिनट बाद Realme 14 Pro को, जिसे 1 घंटे 24 मिनट का टाइम लगता है। अभी बैटरी ड्रेन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने तीनों ही स्मार्टफोन का जो ब्राइटनेस है उसे 100% पे सेट कर दिया है और जो वॉल्यूम है उसे 50% पे। तीनों ही स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड है और जो स्क्रीन ऑफ टाइमर है उसे भी बढ़ा दिया है। Realme में 30 मिनट्स का मिलता है, दोनों ही पोको स्मार्टफोन में 10 मिनट्स का मिलता है, ताकि स्मार्टफोन बंद ना हो। और हम जब ये सेटिंग कर रहे थे ना, फिर से हमने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, तो ताकि बैटरी लॉस ना हो। अभी टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, बैटरी वापस 100% पे आ चुकी है और तीनों स्मार्टफोन का टेम्परेचर 33 डिग्री पे है। तो अभी हम टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमने चार्जिंग को ऑफ किया वैसे टाइमर ऑन कर दिया, ताकि प्रॉपर पता चल पाए कि स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिल रहा है तीनों स्मार्टफोन में। तो अभी के टाइम पे चार्जिंग ऑफ करने के बाद बात करूं टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर वही 25 डिग्री के आसपास है, पर स्मार्टफोन का टेम्परेचर 33 डिग्री के आसपास चले गया है। अभी हम बैटरी ड्रेन टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर BGMI खेल के देखने वाले हैं और देखो BGMI खेलते वक्त मुझे यहाँ पर कोई भी बीच में स्क्रीन लैग शटर देखने को नहीं मिला है। तीनों स्मार्टफोन कैपेबल है, आराम से आप यहाँ पर BGMI खेल पाएंगे। और 1 घंटे की गेमिंग के बाद बात करोगे टेम्परेचर की, तो तीनों ही स्मार्टफोन का टेम्परेचर अभी के टाइम पे 36, 37 और 38 डिग्री के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब इसी के आसपास है। बात करूं बैटरी की, तो X7 की बैटरी 90% पे आ गई है, 14 Pro की बैटरी 92% पे और X7 Pro की बैटरी 91% पे। X7 Pro में 6500 mAh की बैटरी मिल जाती है। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा बैटरी ड्रॉप यहाँ पर होगा। बाकी उसके बाद हम यहाँ पर YouTube पे 4K वीडियोस को प्लेबैक करने वाले हैं। बात करूं डिस्प्ले की, तो देखो X7 में 6.67 इंचेस की कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 1.5K डिस्प्ले।
14 Pro में जो डिस्प्ले मिलती है वो फुल HD+ वाली है, कर्व डिस्प्ले है और X7 Pro में 1.5 के OLED पैनल देखने को मिल जाती है। तो तीनों स्मार्टफोन में हम YouTube प्लेबैक को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं और 1 घंटे से YouTube पे 4K वीडियोस चल रहे थे। बात करूँ टेम्परेचर की तो तीनों स्मार्टफोन का टेम्परेचर 32-33 डिग्री के आसपास था। बैटरी की बात करें तो पोको X7 की बैटरी अभी के टाइम पे 83% पे आ गई है, 14 Pro की बैटरी 84% और X7 Pro की बैटरी 85% पे आ गई है। उसके बाद हम यहाँ पर कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पर 4K वीडियोस को 30 FPS पे रिकॉर्ड करने वाले हैं तीनों स्मार्टफोन में। X7 और जो 14 Pro है ना, यहाँ पर मैक्सिमम 4K 30 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। X7 Pro में 48-60 FPS का सपोर्ट जरूर मिल जाता है, पर तीनों स्मार्टफोन में 4K 60 का सपोर्ट नहीं है, तो हम 4K 30 FPS पे वीडियोस को रिकॉर्ड करने वाले हैं। और 3 घंटे 10 मिनट के बाद अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है इन तीनों स्मार्टफोन को वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए। बात करूँ टेम्परेचर की तो X7 का टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री के आसपास चले गया है, 14 Pro का टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास और X7 Pro का टेम्परेचर 39 डिग्री के आसपास है। X7 Pro का टेम्परेचर 39 डिग्री पे है। बात करूँ बैटरी की तो X7 की बैटरी 67% पे आ गई है, 14 Pro की बैटरी 70 और X7 Pro की बैटरी 72% पे आ गई है। और क्योंकि देखो तीनों स्मार्टफोन में कितना BGMI खेल लूँ, यूट्यूब या फिर कैमरा ऐप को चला लूँ, जो नॉर्मल डे टू डे या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, वो आ नहीं पाता, तो प्रॉपर पता नहीं चल पाता कि कितना स्मार्टफोन हीट कर रहा है, कितनी बैटरी ड्रेन हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर Antutu और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करने वाले हैं, ताकि प्रॉपर पता चल पाए कि स्मार्टफोन कितना हीट होता है अगर आप यहाँ पर हेवी टास्क करते हैं, हेवी गेमिंग करते हैं, मतलब अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर Antutu टेस्ट करने वाले हैं। Antutu टेस्ट में स्मार्टफोन को अभी 18 मिनट के आसपास का टाइम लगा है। टेम्परेचर तीनों स्मार्टफोन में बीच में बढ़ गया था, मैंने चेक किया था, और टेस्ट रिजल्ट है ना X7 Pro और 14 Pro के पहले ही आ गए थे। X7 का जो Antutu स्कोर है वो 6,22,000 के आसपास है, 14 Pro का Antutu स्कोर 6,39,000 और X7 Pro का जो Antutu स्कोर है वो डबल से भी ज्यादा है, 14,33,000 के आसपास है। बात करूँ टेम्परेचर की तो X7 का टेम्परेचर 42-43 डिग्री के आसपास, 14 Pro का टेम्परेचर भी इसी के आसपास था, पर X7 Pro का टेम्परेचर बढ़ गया था, जो कि 45 से 46 डिग्री के आसपास चले गया था। और बात करो अगर बैटरी की तो X7 की बैटरी 62% और 14 Pro और X7 Pro की बैटरी 65% पे आ गई थी। देखो ये टेस्ट होने के बाद X7 Pro का जो ब्राइटनेस है ना स्लाइटली ड्रॉप हो गया था और होम जेस्चर वर्क कर ही नहीं रहा था, मैंने कितनी बार ट्राई किया, तो ये एक छोटा सा मुझे यहाँ पर इश्यू देखने को मिला है। उसके बाद हमने यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया। नॉर्मल जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट होता है वो 15 मिनट का होता है, पर हमने यहाँ पर 30 मिनट का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया था। और आधे घंटे के बाद बात करूँ टेम्परेचर की तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं। X7 का जो टेम्परेचर है वो 44 से 45 डिग्री के आसपास चले गया था, 14 Pro थोड़ा ठंडा था, 40-41 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर था, पर X7 Pro का टेम्परेचर 51 से 52 डिग्री के आसपास चले गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अभी तो मतलब ठंड का टाइम चल रहा है, इतना अभी जा रहा है, तो गर्मी के टाइम में अगर ये अपडेट के थ्रू इस चीज को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो इस फोन की तो बैंड बजने वाली है। बाकी जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ तो X7 Pro में ओवरहीट का साइन आ गया था और X7 और X7 Pro में ब्राइटनेस ड्रॉप भी देखने को मिला है। बात करो अगर टेम्परेचर की तो अभी 4 घंटे के बाद जो स्मार्टफोन की बैटरी है X7 की 51% पे है, 14 Pro की बैटरी 57 और X7 Pro की बैटरी 50% पे आ गई है। और इन तीनों स्मार्टफोन में X7 Pro की बैटरी सबसे ज्यादा है, फिर भी ये सबसे कम पे आ गई है। अभी हम यहाँ पर नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में यूज होने वाले एप्स को प्ले करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर YouTube पे शॉर्ट वीडियोस को प्ले करके देखेंगे। और ऑलमोस्ट 1 घंटे हमने यहाँ पर YouTube शॉर्ट को स्क्रॉल कर लिया है, 5 घंटे टोटल टाइम हो गया है। टेम्परेचर की बात रही तो 44% आ गई है बैटरी X7 की, 50% बैटरी है Realme 14 Pro की और X7 Pro की बैटरी 43% पे है। उसके बाद हम यहाँ पर इंस्टा रील्स को स्क्रॉल करने वाले हैं। 1 घंटे इंस्टा रील्स पे स्क्रॉल करने के बाद पोको X7 की बैटरी 34% पे है, Realme 14 Pro की बैटरी 41% और पोको X7 Pro की बैटरी 34% पे है। टेम्परेचर तीनों स्मार्टफोन का 35-36 डिग्री के आसपास था। उसके बाद हम यहाँ पर कैजुअल गेमिंग करने वाले हैं, जहाँ पर सबवे सर्फर को प्ले करेंगे ताकि पता चल पाए अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं तो कितना बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है। तो हमने सबवे सर्फर भी 1 घंटे के आसपास प्ले किया और तीनों स्मार्टफोन अभी के टाइम पे 7 घंटे तक सर्वाइव कर गए हैं। 7 घंटे के बाद पोको X7 की बैटरी 26%, 14 Pro की बैटरी 35% और पोको X7 Pro की बैटरी 24% पे आ गई है। तीनों स्मार्टफोन से ये सबसे कम पे चल रही है, जबकि यहाँ पर सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं बैटरी ड्रेन इशू यहाँ पर देखने को मिला है। अभी क्योंकि 7 घंटे हो गए मुझे भी टेस्ट करते हुए, चार्जिंग टेस्ट और ये सब मिला के देखूं तो 8-9 घंटे के आसपास का टाइम हो गया है, तो मुझे भी थोड़ा सा जल्दी बैटरी ड्रेन करना था। तो हमने यहाँ पर फिर से Antutu टेस्ट कर लिया और Antutu टेस्ट को वही 18 मिनट के आसपास का टाइम लगा है। X7 और 14 Pro का रिजल्ट पहले ही आ गया था, जो कि वही सेम ऑलमोस्ट सेम ही था। पोको X7 Pro ने Antutu स्कोर के बाद ब्राइटनेस ड्रॉप कर दी थी फिर से। बात करूँ टेम्परेचर
टेम्परेचर की, तो X7 की बैटरी अभी के टाइम पे 20%, Realme 14 Pro की बैटरी 30% और X7 Pro की बैटरी 15% पे आ गई है। उसके बाद हमने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी कर लिया था जो कि 15 मिनट का था इस बार। और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद बात करूँ टेम्परेचर की, तो X7 Pro का टेम्परेचर फिर से अभी के टाइम पे 51% पे आ गया है। ओवरहीट का साइन भी आ गया था और इवन ब्राइटनेस ड्रॉप और एरोप्लेन मोड पे भी अपने आप ही चले गया था। इवन X7 का भी ब्राइटनेस ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला था। X7 का टेम्परेचर 44-45 डिग्री पे था और 14 Pro का टेम्परेचर 41 डिग्री पे था। बात करूँ बैटरी की, तो अभी ऑलमोस्ट 8 घंटे होने वाले हैं और X7 की बैटरी 14% पे है, 14 Pro की बैटरी 26% और X7 Pro की बैटरी 7% पे आ गई है। उसके बाद हमने Geekbench टेस्ट किया जहाँ पर CPU और GPU दोनों को ही टेस्ट किया था। बात करोगे टेम्परेचर की, तो वही 44-45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था और स्मार्टफोन की बैटरी 3% पे आ गई थी। और X7 Pro का जो टेस्ट था वो बहुत पहले ही खत्म हो गया था, तो हमने यहाँ पर YouTube वीडियो को स्टार्ट कर दिया था और टेस्ट खत्म होने के बाद X7 की बैटरी 11% पे आ गई थी, 14 Pro की बैटरी 23% पे थी। उसके बाद हमने यहाँ पर YouTube वीडियोस को प्ले किया। ऑलमोस्ट 40 मिनट के बाद Poco X7 Pro कंप्लीटली ड्रेन हो गया था। मतलब Poco X7 Pro को 100 से 0% आने में 8 घंटे 22 मिनट का टाइम लगा है। पर उसके बाद भी X7 की बैटरी 4% पे बची हुई थी और 14 Pro की बैटरी 19% पे बची हुई थी। तो हमने यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट कर लिया, जहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट तो सर्वाइव कर गया X7 और टेस्ट खत्म होने के बाद 1% की बैटरी थी। 14 Pro की बैटरी 14% पे आ गई थी, मतलब 5% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है 15 मिनट के बाद। और अभी तक ये दोनों स्मार्टफोन 9 घंटे सर्वाइव कर गए हैं। उसके बाद हमने इंस्टा रील स्क्रॉल करी और 3 मिनट के बाद ही X7 डेड हो गया था। कंप्लीटली 100 से 0% आने में X7 को 9 घंटे 9 मिनट और 45 सेकंड का टाइम लगा है। और अभी तक Realme 14 Pro की बैटरी बची हुई थी, तो हमने यहाँ पर YouTube वीडियो, इंस्टा रील्स जैसे तैसे देखी और 9 घंटे के बाद भी Realme 14 Pro की बैटरी अभी भी 13% बची हुई है। तो इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी हेवी टास्क नहीं करने वाले हैं, नॉर्मल 4K वीडियोस प्लेबैक करेंगे और इंस्टा रील्स स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि कितना ये स्मार्टफोन चल सकता है। तो उसके बाद भी स्मार्टफोन को ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगे कंप्लीटली ड्रेन होने में और जो इसका फाइनल टाइमिंग निकल के आई है Realme 14 Pro की, वो 10 घंटे 25 मिनट की निकल के आई है, जो कि इनसेन है। कंपेयर करें X7 Pro की, जहाँ पर 6500 mAh की बैटरी जरूर मिलती है, पर वो X7 से पहले ही ड्रेन हो गया था। तो दोस्तों ये तो था हमारा एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट Poco X7, X7 Pro और Realme की तरफ से 14 Pro के साथ। एक में 5000 mAh, एक में 6000 और एक में 6500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और जो क्लियर विनर है वो Poco X7 नहीं, मतलब Realme की तरफ से 14 Pro निकल के आया है, जिसे कंप्लीटली ड्रेन होने में 10 घंटे 25 मिनट के आसपास का टाइम लगा है। और जो सबसे पहले ड्रेन हो गया वो था Poco की तरफ से X7 Pro। यहाँ पर 6500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, पर स्टिल ये उतना सर्वाइव नहीं कर पाया। इवन इससे 1000 mAh की कम कैपेसिटी के साथ आने वाला X7 ने अच्छा परफॉर्म किया है और यहाँ पर हीटिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। तो पर्सनली अभी के टाइम पे अगर मैं रेकमेंड करूँ ना, तो आपको अभी इसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको किसी और स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना और मैं मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो यार।